हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और एग्जांपल देखेंगे मॉडुलस फंक्शन के ऊपर, जो कि आईआईटी में 1983 में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुका है। तो ऑलरेडी मैंने इसको एक बार बनाया, बट सम ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस वीडियो कैप्चर नहीं हो पाया, तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। सो जो प्रॉब्लम आया था वो ये है कि हमें मैं आपको गो थ्रू करता हूँ इसके साथ। सो जो प्रॉब्लम था वो ये था कि हमें mod x माइनस वन प्लस mod x माइनस टू प्लस mod x माइनस थ्री ग्रेटर दैन इक्वल टू सिक्स को इसको हमको सॉल्व करना था। तो अब यहाँ पर हमने जो मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा है वो ये है कि अगर इसके अंदर की चीज़ें पॉजिटिव होती है तो एज इट इज़ हम इसको लिख करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको मान लूँ x इज ग्रेटर देन वन और x इज ग्रेटर देन टू और x इज ग्रेटर देन थ्री, तो ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इस तीनों की एक्सप्रेशन को हम एज इट इज़ लिख करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया x ग्रेटर देन वन एंड x ग्रेटर देन टू एंड x ग्रेटर देन थ्री। तो यहाँ पर x माइनस वन, तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वन प्लस x माइनस टू प्लस x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, इसको ऐड कर लिया x x x 3x माइनस वन टू थ्री, तो 3x माइनस सिक्स ग्रेटर देन सिक्स। इस सिक्स को राइट हैंड साइड में लेके गए तो 3x इज ग्रेटर देन 12, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक पहला सॉल्यूशन आया। अब केस टू हम ये मान लेते हैं कि अगेन बैक टू द मॉडुलस फंक्शन की जो बेसिक्स है कि अगर इसके अंदर की चीज़ें नेगेटिव होती है तो वो माइनस ऑफ दैट करके रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर x लेस देन वन मान लूँ और x लेस देन टू मान लूँ और x लेस देन थ्री मान लूँ, तो ये तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगी। तो इनका जो मॉडुलस है वो इसका एक नेगेटिव के साथ आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने केस टू का कंडीशन लिख दिया कि फॉर x लेस देन वन एंड x लेस देन टू एंड x लेस देन थ्री। तो हम एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन के साथ, माइनस एक्स माइनस वन प्लस फिर अंडर ब्रैकेट्स माइनस एक्स माइनस टू, फिर अगेन प्लस के बाद या फिर शॉर्ट करने के लिए माइनस एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स हम लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री। ओके, तो यहाँ से ये हो गया माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। तो यहाँ से अगर मैं सिक्स को इधर लेके जाऊँ तो ये सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा। सो माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, सो यहाँ से इफ माइनस थ्री एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन ऑब्वियसली एक्स हैज टू बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा जो सेकंड आंसर है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इन दोनों साइड को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जीरो इंटू माइनस वन जीरो ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 3x, और ये इक्वलिटी की साइन अपोजिट में चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू जीरो। तो 3 की फिर कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी, x लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो बेसिकली जो सॉल्यूशन आया वहाँ से, तो एक आया x लेस देन इक्वल टू जीरो और दूसरा आया x ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉडुलस से तो इससे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। हमने तो दो एक्सट्रीम्स की बात की है कि हम तीनों को मान लेते हैं कि पॉजिटिव है और तीनों को मान लेते हैं कि नेगेटिव है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि x वन से बड़ा हो बट ये दोनों एक्सप्रेशन दो, ये टू से छोटा हो, ये थ्री से छोटा हो, या इसको मान लें कि ये टू से बड़ा है बट ये वन से छोटा है, ये थ्री से छोटा है, या ये मान लें कि ये तीन से बड़ा है बट ये वन से छोटा है, ये टू से छोटा है। तो इसमें इसकी भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी भी सॉल्यूशन हम जब ये एल्जेब्राइक वे में हम निकाल सकते हैं। बट अप्रिशिएट करने वाली बात ये है कि जब दो एक्सट्रीम्स के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रही है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम्स के लिए और एक नेगेटिव एक्सट्रीम्स के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रही है, तो बीच वाले केसेस के लिए भी सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, वो निकल के आएगा और वो एल्जेब्राइक वे में आएगा। बट ये अप्रिशिएट या ये रियलाइज करने की बात है कि वो जरूर इन्हीं सॉल्यूशन में से इसी सॉल्यूशन में से किसी सॉल्यूशन का वो एक पार्ट होगा। तो उसे हम क्या अलग से निकालें और मतलब उसका टाइम, उसके लिए टाइम वेस्ट करें? टाइम वेस्ट नहीं, इससे कि हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और उस पार्ट को छोड़ सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं जो बाकी की कंडीशंस, बाकी के जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं एल्जेब्राइक वे में
प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो इसी सॉल्यूशन का, इन्हीं दोनों सॉल्यूशन का एक पार्ट बनेगा। वो मैं डिटेल में आपको एक नंबर लाइन पे दिखाऊंगा कि अगर हम उसको कैलकुलेट करते भी हैं तो भी वो सिंपली एक वो हमारे कंप्लीटनेस के लिए होगा, बट वहाँ से हमें कोई नया सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आई टी जी 1983 में आया था। तो इसका जो फाइनल आंसर था वो ये था कि x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर यहाँ पे और आया। अब और हमने क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ही केसेस के लिए, फॉर दिस केस और दिस केस, या तो ये वाली केस के लिए कोई सोल्यूशन निकल के आ जाए और या ये वाली केस के लिए कोई सोल्यूशन निकल के आ जाए, तो दोनों ही के केस में ये जो इनइक्वालिटी है ये 6 से बड़ी होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने यूनियन लिया है। ठीक है, इट्स और कंडीशन है, नॉट एन एंड कंडीशन और नॉट एन इंटरसेक्शन। तो तो यही इसका आंसर है। तो ये आप इसको एक बार फिर से डिटेल में देखिए वीडियो को, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या सॉल्यूशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और इसकी कंटिन्यूशन वीडियो भी मैं लाऊंगा जहाँ पे बाकी के जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं अलजेब्राइक वे में प्रूव करूँगा कि जो सॉल्यूशन वहाँ से निकल के आता है वो इसी का एक सबसेट होगा। ओके, सो थैंक यू।